वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया था। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम प्रतिस्थापन विधि का यूज करके बल्ले और गेंद का मूल्य पता करेंगे। तो सबसे पहले हमने मान लेना है, माना बल्ले का मूल्य x रुपए और गेंद का मूल्य y रुपए। ठीक है। अब प्रश्नानुसार कहा गया है कि 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी हैं। एक बल्ला x रुपए का है, 7 बल्ले 7x रुपए के हो जाएंगे। इसी प्रकार से एक गेंद y रुपए की है, 6 गेंदें 6y रुपए की, और ये टोटल हुआ 3800 रुपए। ठीक है, ये हमारा एक समीकरण बन गया। अब दूसरा समीकरण है 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। एक बल्ला x रुपए का, तो 3 बल्ले 3x रुपए के। एक गेंद है यहाँ पर y रुपए की, 5 गेंदें 5y रुपए की, और टोटल बन गया 1750 रुपए। ठीक है। अब इसको सॉल्व करके और एक्स वाई के मान निकाल लेंगे। तो इसमें से हम कोई एक समीकरण ले लेते हैं। यहाँ 3, 5 और ये दूसरा जो समीकरण है ये थोड़ा आसान है, तो हम समीकरण 2 ले लेते हैं। समीकरण 2 से x का मान निकाल लेते हैं। तो 3x को रखेंगे यहाँ, और ये 5y जाएगा यहाँ। तो यहाँ पर तो है 1750, ये 5y जब इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 3x। ठीक है। अब 3x से x का मान निकालेंगे, तो x के साथ में 3 गुणा कर रहा है, इस तरफ आएगा तो इस पूरे के बटे में आ जाएगा, यानी भाग करने लगेगा। ये आ गया हमारा x का मान समीकरण 3। अब x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, क्योंकि हमने समीकरण 2 से x का मान निकाला है। तो यहां लिख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलेगा। देखिए, x की जगह पर रखेंगे तो यहां पर है 7, x का मान रखेंगे 1750 माइनस 5y बटे में आएगा 3 प्लस 6y बराबर आ जाएगा 3800। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका ब्रैकेट खोलेंगे, तो ब्रैकेट खोलने पे 7 का गुणा हो जाएगा 1750 से, तो 0, 7 पन्ना 35 का 5 कैरी 3, 7 सत्ते 49, 50 51 52, 7 एकम 7 5 12, माइनस 7 का गुणा 5 में होगा 7 पन्ना 35 y, और इसके बटे में आएगा 3। ठीक है। इस 7 का गुणा इस ब्रैकेट के साथ होगा, 6 के साथ नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ब्रैकेट केवल इतने पे लगा है, और ये 6y यहाँ आएगा, इसके बटे में 1 मान लेते हैं, यहाँ पर आ गया 3800। अब ये बटे बटे में संख्या है, तो इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा इसका? 3 आएगा। 3 से 3 को भाग देंगे, 1 बार जाएगा, और ये पूरा जो आया 1 उसका गुणा करेंगे इस पूरे पद से, तो ये वही आ जाएगा 12250 माइनस 35y प्लस 1 का भाग देंगे 3 में, तो 3 एकम यहाँ पे 3 बार जाएगा, और 3 का गुणा 6 में करेंगे तो 3 6 18, y बराबर 3800 आ जाएगा। अब इस 3 का भाग कर रहा है, तो इस तरफ आकर के क्या करेगा? गुणा करेगा, तो इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, और यहाँ पर ये आ गया आपका 12250। ये माइनस का और ये प्लस का, विपरीत चिन्हों की संख्याएं घटती हैं, और चिन्ह आता है बड़ी संख्या का, तो आएगा माइनस, क्योंकि बड़ी संख्या 35 है। अब इसको माइनस करेंगे तो 15 में से 8 जाएंगी तो 7 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, 2 में से 1 जाएगी तो 1 बचेगा y, और इसका इसके साथ में तिरछा गुणा कर देंगे, तो 3 का गुणा कर देंगे, तो देखिए क्या आएगा? 3800 गुणा 3 होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या मिल जाएगा? 2 0 मिलेंगे, फिर 3 अट्ठे 24 का 4, 3 त्रिका 9, 10 11, ये आएगा। अब इसको इस तरफ ले आएंगे और y का मान निकालेंगे, तो इसके आगे का हम यहाँ करते हैं। यहाँ पर है 11400। ठीक है, और ये माइनस का इस तरफ आएगा जब, तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस का 12250 बराबर में यहाँ पर क्या बचेगा? ये वाला पद
माइनस का 17y। ठीक है, ये हमने पहले लिख दिया, इसको हम बराबर किस तरफ ले आए और ये माइनस का 17y लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें से माइनस करेंगे तो यहां पर देखिए चिन्ह आएगा माइनस का, क्योंकि 12,250 बड़ा है। यहाँ पर 0 आएगा, 5, 12 में से 4 जाएंगी 8 और बाकी कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 17y, माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस यहाँ लगा देते हैं। ये अब ये 17 गुणा कर रहा है, इस तरफ आकर भाग करेगा तो 850 बटे 17 बराबर y, 17 पना 85 और एक 0, तो यहां से y बराबर आ गया 50। अब y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं तो x का मिल जाएगा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखेंगे तो x बराबर दिया है हमको 1750 माइनस 5y, 5 के साथ में y गुणा कर रहे हैं इसलिए 5 गुणा 50 और बटे में है आपका 3। इसको सॉल्व करेंगे, 1750 माइनस 25 तो ये 250 और ये यहाँ पर 3 आ गया। इसको घटाएंगे तो आएगा आपका 1500 बटे 3, 3 5 15 और 2 0, तो x बराबर आ गया 500। मतलब x जो था हमने माना था बल्ले का मूल्य, तो बल्ले का मूल्य 500 रुपए हुआ और गेंद का मूल्य y बराबर 50 रुपए हुआ। तो यहां हम लिख देंगे अतः बल्ले का मूल्य x बराबर 500 रुपए, गेंद का मूल्य y बराबर 50 रुपए। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। इसका मतलब है कहने का कि कोई भी नगर है उसमें जो टैक्सी होगा उसका टैक्सी का किराया है वो नियत भाड़े के अतिरिक्त, मतलब कि आप अगर टैक्सी में जाएंगे तो आपका किराया तो लगेगा ही लगेगा, साथ में आपके द्वारा जो चली गई दूरी होगी उसका भाड़ा वो अलग से लगेगा। जैसे मान लीजिए आप टैक्सी में जा रहे हैं तो आपका जो किराया है वो आपके बैठने का किराया 5 रुपए लग रहा है। ठीक है, अब वो कहता है कि अगर आप 1 किलोमीटर जाते हो तो आपको मान लीजिए 5 रुपए लगते हैं। अब अगर आप 2 किलोमीटर जाओगे तो कितना लगेगा, 1 किलोमीटर का 5 है तो 2 का 10 रुपए लगेगा, 3 जाओगे तो 15 लगेगा, है ना। तो इस तरह से वो कह रहा है कि एक नियत भाड़ा और उसके साथ में जो आपके द्वारा चली गई दूरी होगी, जितना ज्यादा आप चलोगे हमारे टैक्सी में बैठ करके उतना ज्यादा आपका किराया बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, अब आगे कहा है कि 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपए है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है। भाई 10 किलोमीटर जाओगे तो कम लगेगा, 15 जाओगे तो ज्यादा लगेगा, है ना। तो यहाँ पर कहा है कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। आपका नियत भाड़ा मतलब जो आपका किराया लगेगा बैठने का वो कितना है, और साथ में प्रति किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर का वो कितना चार्ज ले रहा है, क्योंकि 1 का 5 लेगा, अगर मान लेते हैं 5 रुपए लेता है तो 2 किलोमीटर का 10 होगा, 3 किलोमीटर का 15 होगा। तो 1 किलोमीटर का भाड़ा क्या है ये पता करना है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो हम क्या करेंगे भाई, वो जो व्यक्ति है उसका किराया लगेगा और साथ में वो 25 किलोमीटर जा रहा है तो 1 किलोमीटर का पता कर लेंगे, 25 किलोमीटर का निकाल लेंगे और टोटल हम बता देंगे कि उसको कितना किराया देना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमने मान लिया हमें निकालना है नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा। माना नियत भाड़ा x रुपए है और प्रति किलोमीटर जो भाड़ा लगेगा वो y रुपए है। प्रश्नानुसार कहा है 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपए है। तो देखिए वो जो व्यक्ति है जा रहा है, ये x रुपए तो उस व्यक्ति का लगेगा, 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपए टोटल लग रहा है। ठीक है, तो x रुपए तो उस व्यक्ति के हो गए, 1 किलोमीटर का y रुपए लगता है, वो 10 किलोमीटर गया तो 10 y लग गया उसको, और ये टोटल जो बनेगा ये आपका 105 रुपए बनेगा। ठीक है, तो रुपए नहीं लिखते हैं, इसको समीकरण बना लेते हैं। जो व्यक्ति है उसका लगेगा
और वो जो अतिरिक्त दूरी जितनी तय करेगा उसके अकॉर्डिंग 1 किलोमीटर का y रुपए, तो भाई 10 किलोमीटर जाएगा तो 10 y रुपए, और टोटल उसको 105 रुपए देना होगा। इसी तरह से 15 किलोमीटर के लिए उस व्यक्ति का तो x रुपए लगेगा ही, और 15 y लगेगा जो उसने 15 किलोमीटर दूरी तय करी है। इसका टोटल उसको लगता है 155 रुपए। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे तो x बराबर के इस तरफ रहेगा और ये 10y इस तरफ आएगा, तो 105, ये प्लस का इधर है तो ये माइनस का हो गया। यहां से जो x का मान निकाला है इसे हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहां लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या मिलेगा, x की जगह पर लिखना है हमें 105 माइनस 10y प्लस 15y और बराबर 155। अब देखिए 105 अचर पद है, इसको बराबर किस तरफ लाएंगे तो 155 तो था, 105 इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब इतने को सॉल्व करें तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, विपरीत चिन्हों की संख्याएं घटती हैं तो 15 में से 10 जाएगा 5y, और बड़ी संख्या का चिन्ह आता है तो यहाँ पर 15 बड़ा है इसलिए प्लस का आ गया। अब 5y बराबर 155 में से 105 जाएगा तो आपका 50 बचेगा। अब यहां से y के साथ में 5 गुणा कर रहा है, यहां आकर के भाग करेगा इस तरफ आ गया, और 5 एकम 5 0, तो y बराबर आ गया 10। अब y का मान हम समीकरण 3 में रख देते हैं तो हमको x का मान निकल आएगा। तो यहां लिख देते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर है हमारे पास में 105 माइनस 10y, तो 10 गुणा y का मान हो गया 10, यहां रख देंगे तो x बराबर आ गया 105 माइनस 100, x बराबर यहां पर आएगा 5 रुपए। मतलब x बराबर 5, मतलब जो नियत भाड़ा है आपके बैठने का जो फिक्स किराया लगेगा ही लगेगा वो है 5 रुपए, और 1 किलोमीटर का 10 रुपए लगेगा, तो 2 किलोमीटर जाओगे तो 20 लगेगा। समझ में आ रही होगी बात आपको। तो यहां पर लिख देते हैं अतः नियत भाड़ा x बराबर हमने माना था तो ये निकला 5 रुपए, और प्रति किलोमीटर भाड़ा y माना था ये है 10 रुपए। तो ये हमने निकाला इतना भाग। अब आगे कहा था कि व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना होगा, तो यहां लिख देते हैं 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा। अब 25 किलोमीटर के लिए क्या बनेगा, देखिए x रुपए तो उस व्यक्ति के लगेंगे, ठीक है, x मतलब कि 5 रुपए है ना, ऐसा भी मान सकते हैं 5 रुपए उस व्यक्ति को फिक्स किराया लगेगा ही लगेगा। अब वो 1 किलोमीटर जाता तो 10 रुपए लगते, 25 किलोमीटर जा रहा है तो 25 का गुणा कर देंगे, और ये टोटल जो भी बनेगा वो देना होगा। तो 5 प्लस ये हो गया 250, और इसको जोड़ा तो आ गया 255, तो मतलब उसको 25 किलोमीटर यात्रा के लिए 255 रुपए देने होंगे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान था, बस थोड़ा सा समझना था, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि ये वीडियो उनकी भी हेल्प कर सके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।